हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है मैसेज कर रहे थे कमेंट के थ्रू कि क्या सच में नवोदय की वैकेंसीज आ चुकी है, क्योंकि एनवीएस का एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो जी हाँ, ये तो सही है कि नवोदय का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है। उसमें कौन एलिजिबल है, जैसे कि टीजीटी का हो गया, पीजीटी का हो गया, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, इनकी वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, एग्जाम भी होगा। इलेक्शन से पहले आपको ये देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये एक, जो लोग केंद्रीय विद्यालय के बारे में पूछ रहे थे, तो ये होता है ये कि पहले डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसीज आती है, देन धीरे धीरे जो डायरेक्ट जो फ्रेश वैकेंसीज होती हैं वो रिलीज होती है। तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद से मैं आपको बताने वाली भी हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं जिनका सीटेट क्लियर हो चुका है वो नवोदय का वेट कर रहे हैं, केवीएस का वेट कर रहे हैं, बिकॉज दोनों का जो सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, वो सेम ही होता है। अगर आप नवोदय की भी तैयारी करेंगे ना, तो आने वाले समय में अगर केवीएस की वैकेंसीज आती है तो उसमें आपको फायदा होगा। सबसे पहले ये वाली जो नोटिफिकेशन आई है, स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा। तो इस पीडीएफ को मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। ये किस चीज़ के लिए, तो एलडीसी वाला होता है, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंट वाली जो वैकेंसीज होती हैं उसका है। मतलब ये परमानेंट ही है, बट इसमें कौन जो है अप्लाई कर सकता है, तो जो ऑलरेडी जो टीचर हैं नवोदय में, जिनके पास एक्सपीरियंस है। जैसा कि आपने देखा होगा जब केवीएस के एग्जाम हो रहे थे तो उसके पहले आपका जो है ये डिपार्टमेंट वाली ही वैकेंसीज आई थी, उसका एग्जाम हुआ था, देन आपका परमानेंट हुआ था। तो ये एक तरीके से आप सभी के सामने एक अच्छी ही इन्फॉर्मेशन है कि अगर नवोदय की डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज आ चुकी है, तो जो इनका वैसे भी 1 to 5 का होता नहीं है नवोदय में, आपको पता ही है, क्योंकि इनके 6 से स्कूल्स होते हैं। तो आपको आने वाले समय में आपका टीजीटी हो गया, आपका पीजीटी हो गया, ये आपको फ्रेश वैकेंसीज देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, केंद्रीय विद्यालय में भी यही हुआ था। और इससे एक आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि आपको इलेक्शन के बाद से तैयारी पहले कर लेना, क्योंकि पिछली बार भी किसी को अंदाजा नहीं था। सडनली जो है नोटिफिकेशन रिलीज होता है और एग्जाम भी करा लेते हैं ये 1.5 महीने के अंदर। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। ये वाली वैकेंसीज कौन अप्लाई करेगा, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसीज है ये। और इसमें वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, टीजीटी हो गए, आपका पीजीटी हो गया, ये जो है इसमें अप्लाई करेंगे जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ऑलरेडी जैसे कि अभी आपने बिहार में भी देखा होगा, जो प्रधान शिक्षक आई है उसमें भी एक्सपीरियंस वालों को ही मौका मिल रहा है। सेम इसमें भी ऐसा ही है, क्योंकि देखो प्रमोशन तो ऐसे होगा नहीं कि सीनियरिटी देख के, नहीं, एग्जाम होते हैं। चाहे आप केवीएस में जाओ, चाहे आप नवोदय में जाओ, अगर आपको आगे जाना है, प्रमोशन चाहिए, जैसे कि एचएम वाला हुआ था अभी केवीएस में भी, तो प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम्स देने होंगे। सेम इसमें भी वैसा ही है। अगर आप मान लीजिए टीजीटी में, आप पीजीटी में, आप हायर पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए वैकेंसीज आई है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि क्या हम भर सकते हैं, तो वही भरेगा जो ऑलरेडी इस जॉब में है। दूसरी तरफ आपको पता है इनका एग्जाम पैटर्न भी, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप नवोदय की तैयारी अगर कर रहे हैं या नवोदय में टीचर बनना चाहते हैं, तो प्रेपरेशन करते रहो, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आया है डिपार्टमेंट वाली, और इसके बाद ही आती है फ्रेश वैकेंसीज, ठीक है। ये इनका एक पैटर्न होता है। केवीएस में भी ऐसा ही होता है, पहले नवोदय का ही आया था, उसके बाद से केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आई थी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि कुछ लोग इसमें भी जाना चाहते होंगे, ऑलरेडी जॉब में होंगे, तो वही है, 150 मार्क्स का है, पैडागोजी का वेटेज ज़्यादा होता है, लैंग्वेज होता है आपका, नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियस सी बात है इसमें होती है, ठीक है, इसमें होता है क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज है। बाकी आपका एग्जाम 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का समय मिलता है, 150, ठीक है। और एक चीज़ और है, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग से भी पूछते हैं, क्या केवीएस में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो केंद्रीय विद्यालय का भी तो एग्जाम हुआ है हाल फिलहाल में, तो उसका रिजल्ट भी आया, आई थिंक नवंबर में ही आया था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी जिसको अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ से मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगी, तो आप इसका सिलेबस देख लोगे, क्योंकि जो लोग फ्रेश वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं उनको भी यही सिलेबस पढ़ना है। ये मत सोचो कि आपके लिए कोई डिफरेंट सिलेबस आएगा। तो अगर आप नवोदय में टीचर बनना चाहते हैं, अभी जब भी वैकेंसीज आए, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। इसमें टीजीटी का है, पीजीटी का है, आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसके अकॉर्डिंग सिलेबस देखिए, सब्जेक्ट वाइज है, और वहाँ से अपनी तैयारी करो। पैडागोजी का वेटेज इसमें ज़्यादा रहता है। अब मान लीजिए ये आ गया आपका डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज है, तो आपका जो फ्रेश वैकेंसीज है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो वो भी बहुत जल्द, क्योंकि इनकी वैकेंसीज आपने देखा होगा ना कि ये सबसे पहले जो है, पहले डिपार्टमेंट वाली ही वैकेंसीज क्लियर करते हैं, मतलब प्रमोशन वाला, वो एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद से आपको फ्रेश वाली वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो वही है, इलेक्शन के बाद से आपके नवोदय का और केंद्र विद्यालय का दोनों फ्रेश वैकेंसीज होंगी, जरूर होंगी, क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से नहीं हुआ था ये। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज इलेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे नवोदय का हो, क्योंकि जैसा कि आपका ये DSSS भी हो गया, ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, तो इनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो ये होते ही थे, बट हाँ, बीच में कोविड आ गया, उसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया था।
अदरवाइज आप इसके पहले उठाकर देख लीजिए जो इनकी हिस्ट्री है कि इन्होंने बैक टू बैक परीक्षाएं कराई हैं और अभी जो केवीएस की जो वैकेंसीज हैं अभी तक उसका वेटिंग लिस्ट भी नहीं आया है। तो जैसे ही उसकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी उसके बाद से नेक्स्ट इनका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप नवोदय में जाना चाहते हैं, केवीएस में जाना चाहते हैं, आप उसके प्रिपरेशन अच्छे से करो। इसमें सीटेट की जरूरत होगी, बीएड वालों को भी मौका मिलेगा, डीएलएड वालों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि केवीएस में पीआरटी की भी वैकेंसीज आती हैं, टीजीटी की भी आती है, पीजीटी की भी आती है और डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसीज तो आती ही आती है। पिछली बार भी सबसे पहले आपने देखा होगा सबसे लास्ट में पीआरटी का रिजल्ट आया है, प्रमोशन वाले भी एग्जाम्स हुए थे। और एक चीज़ सबसे कॉमन है, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चंस पेपर जैसा कि आप लोग भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि जो डिपार्टमेंट वाले में जो सिलेबस था वही आपका भी था। उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कविताओं से, हिंदी इंग्लिश के पोएम से, उसमें जो भी शीर्षक थे उनके नाम पूछे जा रहे थे। कोई इसमें कोई भी स्टोरी है उसमें कोई जो है रोल प्ले कर रहा है उसके नाम पूछे जा रहे थे। जो डिपार्टमेंट में पूछा गया था सेम एग्जैक्ट पीआरटी में भी पूछा गया था। सिलेबस इनका सेम होता है। इनका सिलेबस जो ये टॉपिक लिख के दे देंगे, बीपीएससी की तरह ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक नहीं, सिलेबस में पूरा पॉइंट वाइज ये टॉपिक जो है बनाकर देते हैं। तो आप अभी से तैयारी करें। देखिए अगर आप नवोदय की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो केवीएस का जो लोग वेट कर रहे हैं, हर दिन यही क्वेश्चन आता है कि कब तक आएगा। इलेक्शन के बाद से आपको इसी साल लास्ट में, जैसा कि इस बार भी आपने देखा होगा कि लास्ट में ही इन्होंने जो है नोटिफिकेशन रिलीज की थी, सेम इसी तरीके से 2024 में भी आपको केवीएस और नवोदय दोनों की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है। हाँ, नवोदय में ये है कि डीएलएड वालों को मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पे पीआरटी आपको पता ही है कि वो आवासीय विद्यालय है, वहाँ पे बच्चों को रहना होता है हॉस्टल में, तो छोटे बच्चे तो वैसे भी नहीं रह सकते हैं, इसी वजह से वहाँ पे पीआरटी की वैकेंसीज नहीं होती हैं। जो भी टीचर बनते हैं नवोदय में आपको वहीं रहना होता है। काफ़ी अच्छी जॉब है, आप जानते ही हैं, मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो आज वैकेंसीज रिलीज़ हुई है, तो ये एक तरीके से संकेत है और कि नई जो हमको फ्रेश वैकेंसीज देखने को बहुत जल्द मिलने वाली है। ठीक है, इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, तो आप समझ सकते हो, तैयारी करते रहो, क्योंकि जो लोग हर दिन पढ़ते रहेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा। ये मत सोचना, क्योंकि इलेक्शन के बाद 100% वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो नवोदय की हो चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की हो। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बीएड वालों को भी मौका मिलेगा, डीएलएड वालों को भी। अब ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया है कि पीआरटी में जाएंगे डीएलएड वाले, टीजीटी पीजीटी में आपको पता ही है बीएड वाले जाएंगे, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसीज आती है। तो जितने भी बीएड वाले हैं, आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी आपका ग्रेजुएशन में है, आप अभी से एनसीईआरटी किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दें। वो आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी सिलेबस देता है केवीएस उसी से पूछेगा, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं। सेम उसी तरीके से जो पीआरटी वाले हैं, पैडागोजी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, पैडागोजी हो गया, आपके मैथ्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका साइंस हो, करंट अफेयर, जीएस वगैरह भी पढ़ते रहो। वैसे इसका वेटेज उतना नहीं है, बट फिर भी आपको पढ़ते रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा पैडागोजी से। तो अगर पीआरटी में टीचर बनना चाहते हैं, तो केवीएस की जो पुरानी वाली है ना, आप चेंज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद 2 से 3 साल हो गए थे, इसीलिए केवीएस ने जो है सिलेबस चेंज किया था, और वो भी नवोदय के ही अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले नवोदय की वैकेंसीज आई थी, उन लोगों ने भी पैडागोजी का वेटेज बढ़ाया। सेम उसी तरीके से जब केवीएस की वैकेंसीज आई, उसमें भी पैडागोजी का वेटेज जो है हमें ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि सिलेबस इनका दोनों का सिमिलर ही होता है। तो चाहे आपका किसी में भी सिलेक्शन हो जाए, केवीएस या नवोदय, दोनों ही बहुत अच्छी जॉब है, तो तैयारी करते रहें। तो चलिए, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली कि नवोदय ने अपनी वैकेंसीज रिलीज़ की है डिपार्टमेंट के लिए, एलडीसी के लिए, बाकी परमानेंट मतलब फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।